स्वागत है, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस वक्त एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर अंकलेश्वर में भीषण आग ने मचाया है तांडव। जीआईडीसी स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई है। आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात के अंकलेश्वर में भीषण आग ने अपना तांडव मचाया है। आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जीआईडीसी में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर भयावह ये मंजर है। धुएं का गुबार और ऊंची ऊंची लपटें। जीआईडीसी स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में लगी है ये भीषण आग। बड़ी खबर गुजरात के अंकलेश्वर से, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आग ने जमकर तांडव मचाया है। अंकलेश्वर में जीआईडीसी में एक फार्मा कंपनी है जिसमें ये आग लगी है। श्री महाकाली फार्मा कंपनी में आग लगी है, जिसके चलते सब कुछ जलकर खाक हो गया है। एक और बड़ी खबर, हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। सीजीआई ने कहा उचित समय आने पर करेंगे सुनवाई, हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की करनी है रक्षा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हिजाब मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है और इसीलिए तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में अभी ये मामला है, हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास ये मामला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है और इसी के चलते तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती। पहले हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाए। उचित समय आने पर सुनवाई करने की बात कही है सीजीआई ने। और कर्नाटक सरकार ने राज्य में कॉलेज जा रहे छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड तैयार किया है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब और बुर्के के विरोध में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेजों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार की इस भूमिका का विरोध करते हुए मालेगांव में राकंपा छात्र प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया है। मालेगांव में कर्नाटक सरकार के फैसले के विरोध में राकंपा की महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर उतर आई। तो मालेगांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने बुर्का और हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने पर रोक लगा दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में कोरोना को लेकर बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 20,612 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 50,995 लोग ठीक होकर अपने अपने घर रवाना हो गए हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। अब जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिया गुरिया तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। इस कांग्रेस के टुकड़े 1000 किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अरुण भैया, राहुल भैया घर बिठाल दिए, फिर घर घर चलो अभियान चला के और जाने कितने घर बिठा ले देते हैं। अभी पिछले 24 घंटे में कोरोना के संपूर्ण प्रदेश के अंदर 2,612 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 5,995 लोग हैं। पिछले 2 हफ्तों की सीरीज को आप देख रहे होंगे। नए मरीज घटते क्रम में हैं और ठीक होने वाले बढ़ते क्रम में हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 26,179 वर्तमान में बचे हैं, जबकि संक्रमण दर वर्तमान में 3.49 मध्य प्रदेश की है और रिकवरी दर हमारी 95.4 संपूर्ण प्रदेश की अभी है। कल जो सैंपल लिए गए वो 74,819 सैंपल
संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि कोरोना भले घटते क्रम में हो, पर सरकार पूरी चैतन्यता के साथ में सैंपल में अभी भी कोई कमी नहीं कर रही है। और पंजाब के सियासी समर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार से उतर गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक बार फिर लुधियाना पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देखते हुए लुधियाना की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। दोस्तों, चुनाव प्रचार में आज लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी आई हैं। महिलाएं कार्यकर्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हैं। पूछने की कोशिश करते हैं कि इस दौरे को किस तरह देखती है, क्या लगता है कुछ आने वाले समय में इस दौरे से कोई फर्क पड़ेगा? क्या नाम है जी? मेरा शकुन गर्ग। डेफिनेटली स्मृति ईरानी के आने से लुधियाना की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। आदमी हमारे देश में ही नहीं, फॉरेन कंट्री में भी औरत के प्रति जो जेंट्स के विचार हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। ऑफिस में जाओ, तनख्वाह कम दे दो, कोई नहीं, औरत है। और फैक्ट्रीज को छोड़ दो, आप घर में भी देख लो, अगर हमने माई रखनी है, मेड है, तो उसको हम कम तनख्वाह देते हैं, और अगर हमने कोई बॉय रखना तो उसको हम ज़्यादा देते हैं। ये फ़र्क क्यों? इस फ़र्क को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपनी एक जिम्मेवारी उठाई है। मोदी जी ने एक झंडा उठाया है कि हम इस फ़र्क को दूर करके रहेंगे, औरत को ऊपर ला के रहेंगे। क्या मानते हो इस दौरे से कहीं चुनाव प्रचार में भी कोई फर्क आएगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस मंत्री को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हम सीएम बनाएंगे, उसका रेत माफिया से कितना गहरा संबंध है। वो बहाने लगाते हैं कि जी इसको तो पंजाबी आती है, इससे साइन कैसे ले लिए। कभी ऐसा समझ में आता है आपको? अभी आप उनका खुलने दो चिट्ठा, वो सब कुछ उसमें ये आपके चन्नी हनी सब इन्वॉल्व है, और इसको हम लोग शिक्षकों के पीछे पहुंचा के छोड़ेंगे। आप क्या मानते हो कि अगर आपने कहा बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे आपने औरतों के हक की आवाज़ ली, पर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में औरतों को बहुत कम सीटें दी हैं, मेरे ख्याल से ना के बराबर। आपको लगता नहीं था कि औरतों को 50-50 सीट मिलनी चाहिए थी? फिर 50% औरतों को पंजाब में और 50% जेंट्स को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम औरतों को आगे लाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक दफ़ा सरकार आ जाने तो फिर देखना आप मोदी का। नहीं, कुछ विधायक होने चाहिए थे, लड़ना चाहिए था कि नहीं? नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, चलता रहता है ये तो। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे कासगंज का, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं जनता को। उत्साह का वातावरण था तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया, तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई, आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद,
हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया। प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संपर्क संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा
ऐसा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे। ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महीनों से
मुफ्त राशन दे रही हैं और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है, जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था। हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए निकला राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है। राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है। डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बाहर रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों, साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। साथियों, इस क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो
बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है। वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया, उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते हैं खेलते रहेंगे, लेकिन अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। तो कासगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिर परिचित अंदाज में अपने विरोधियों पर हमलावर योगी सरकार की तारीफ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लोगों से अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार ने कैसे दिया है अपना आशीर्वाद। इसके अलावा लता जी को भी याद किया है, जिस तरह से मां का नाम लता जी के नाम पर रखा गया है।